हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। बच्चों, आप लोग सब ठीक ही होंगे और आपके अभिभावक सब राजी खुशी होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे। और मैं प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको क्रिया के बारे में बता रही हूँ, जबकि मैं आपको वाक्य में थोड़ा बहुत क्रिया की हिंट्स दे चुकी हूँ। फिर भी आज मैं क्रिया की पूरे जितने भी क्रिया के भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और कर्म के आधार पर तीनों प्रकार के जो क्रियाएं हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगी। तो आप ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन के में जो भी आता जाता है उसको देखते जाइएगा कि क्या क्या इसमें आ रहा है, ताकि मैं आपको समझाती रहूँ और आप देखते रहें। ठीक है, तो बच्चों अभी शुरू करते हैं हम क्रिया का। और हाँ, एक अनुरोध पुनः, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको चैनल को ज़रूर है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और जो भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है या कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख दें। ठीक है, थैंक यू। तो चलो अब शुरू करते हैं। क्रिया का ब्लूप्रिंट है हिंदी व्याकरण की संरचना और भेद। बच्चों, कोई भी विषय होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, किसी भी चीज़ का है, व्याकरण का बहुत विशेष हाथ या बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग होता है। उसके बिना हम किसी भी भाषा को सही रूप में नहीं सीख सकते हैं। अब जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए जो व्याकरण के जो पुस्तक है उसके आधार पर सब चीज़ें हमारे लिए समझाई गई हैं कि किस तरह से हमने इसको देखना है। संज्ञा में बताया गया कि जब नाम है, पुरुष जितने भी है, नाम है, भाव है, जाति है, जो भी है, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो सर्वनाम में उसके पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कहा जाता है। तो क्रिया में किसी कार्य को करने की प्रेरणा दी जाती है। जो क्रिया होती है ये कर्ता के आधार पर चलती है। अगर वाक्य जब तक कर्ता क्रिया नहीं होती है तब तक जो है वाक्य पूरा नहीं होता है। लेकिन अगर वाक्य में एक कर्ता है और एक क्रिया है तो वाक्य आपका पूरा हो जाता है। क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी कार्य के करने, होने अथवा किसी स्थिति या घटना, किसी स्थिति और घटना का बोध होता है। ठीक है, तो ये जैसे अभी है, वह गिर गया, क्या हुआ? गिर गया नीचे, मेरे हाथ से पेन गिर गया, यह क्या है? क्रिया हुई, क्या हुआ? गिरने का कार्य हुआ। दूसरे में है बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, दूसरे में क्या कार्य हो रहा है? क्रिकेट को खेलने का कार्य किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका क्रिया का दो रूप इसमें दिए गए हैं। वाक्य में कर्म भी होता है, बिना कर्म के वाक्य नहीं होता है। जो है वाक्य के कर्म के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी सकर्मक क्रिया। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें अगर कर्म होता है तो कर्म की प्रधानता हो जाती है, तो वाक्य आपका सकर्मक वाक्य हो जाता है। अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वह अकर्मक वाक्य कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ रहा हूँ, सीता पढ़ती है, गगन दौड़ रहा है। कोई भी इस प्रकार के वाक्य करते हैं तो हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कौन किस कार्य को कर रहा है। अगर किसी क्रिया के साथ प्रश्न करने से उत्तर आता है तो आपका कर्म होता है, कर्म की प्रधानता होती है। अगर कर्म नहीं है तो किसने कार्य को किया? आपका कर्ता अपने आप ही आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर है कि सीता पढ़ती है, कौन पढ़ रहा है? पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? सीता कर रही है। तो ये आपका जो है आपका ये क्रिया है और ये आपका आपके कर्ता है। तो कर्ता और क्रिया से ही वाक्य आपका संपूर्ण हो जाता है। दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में, ये वाक्य आपके सामने देखा है, यहाँ पर क्रिकेट भी दिया है, ऋतिक क्रिकेट खेलता है, क्या कार्य कर रहा है? सकर्मक क्रिया में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है और कर्म को पहचानने के लिए आपको विभक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है बच्चों? आपने पहली बार भी पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? याद भी किया आपने कि नहीं किया? अरे कारक चिन्ह मैंने आपको समझाए थे ना। तो कारक चिन्हों में जो कर्म का चिन्ह होता है कौन सा होता है? को। तो क्रिया से प्रश्न करिए, क्या कर रहा है? यहाँ पर ऋतिक क्या कर रहा है? क्रिकेट को खेल रहा है। तो यहाँ पर आपका क्रिकेट जो है आपका कर्म कारक में आ गया है। तो ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के दोनों उदाहरण हो गए। उसके बाद आता है बेटा आपका रचना के आधार पर क्रिया का निर्माण कैसे होता है।
3 रूपों मैंने आपको बताया कि 3 रूपों में होता है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, और एक जो है आपका सामान्य रूप में। तो पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं कितने होते हैं? एक हो गया आपकी संयुक्त क्रिया, ये आपकी संयुक्त क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया, ये नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। पहले कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। दूसरे में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरे में आ गई आपकी नाम धातु क्रिया, चौथे में आ गई पूर्वकालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। अब जो है सबसे पहले आपके संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें आपके धातु, क्योंकि जो क्रियाएं बनती हैं वो धातुओं से बनती हैं। जैसे पा धातु पीना अर्थ में होता है, जा धातु जाना अर्थ में होता है, खा धातु खाना अर्थ में होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलकर एक साथ कार्य करती हैं तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका धातु 1 में है धातु 2, पहला है पहुँचना और दूसरी धातु में क्या है? एक तो ये आ गया, दूसरा क्या आ गया आपका? गया। तो यहाँ पर पहुँचना और गया दोनों जो है आपकी 2 क्रियाएं एक साथ में कार्य कर रही हैं, इसलिए ये जो है वाक्य आपका सामान्य वाक्य हो गया। तो पहले में क्या है? राम घर पहुंच गया, सामान्य क्रिया हो गई। दोनों पहुंचना क्या है? क्रिया है, और गया भी आपका क्रिया है। तो रमन, दूसरा है रमन विद्यालय पहुंच गया। कौन विद्यालय पहुंच गया है? रमन विद्यालय को पहुंच गया है। तो ये आपकी 2 क्रिया आपकी हो गई। उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। होता है जहाँ पर 2 क्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं। मैं पाठ पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? मैं पाठ को पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना भी और रहना भी कार्य जो है 2 क्रिया एक साथ में होती है। तो धातु 1 में जो है मैंने आपको बताया कि जो क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से बनती हैं। जैसे पी धातु पीना अर्थ में, खा धातु खाना अर्थ में, जा धातु जाना अर्थ में। तो धातुओं के द्वारा ही रचना होती है। तो पहला यहाँ पर एक वाक्य है आपके, राम घर पहुँच गया। राम घर पहुंच गया। तो पहुंचना भी क्रिया है बच्चों और गया भी क्रिया है। तो ये आपका पहुंचना पहली क्रिया के रूप में आ गया आपका, और दूसरे में आपका गया क्रिया के रूप में आ गया। तो 2 रूपों में आपके पास में यहाँ पर क्रिया पहुंच गई। तो संयुक्त क्रिया ये हो गई आपकी, ये भी संयुक्त क्रिया हो गई, यह भी संयुक्त क्रिया हो गई। 2 कार्य एक साथ हो गए हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया के रूप में पहुँच गए। नेक्स्ट है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाना। प्रेरणाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रेरणा होती है हृदय के अंदर जागना, और एक होता है उस कार्य को दूसरे के द्वारा कराना। अगर हमारे मन में आता है कि हमने इस बच्चे को पिटवाना है, इस बच्चे को लिखवाना है, तो लिखाना है, तो हमारे जब लिखाने भावना बोलते अपने पेरेंट्स को लिख देते हैं कि बच्चों, पेरेंट्स को लिख देते हैं कि इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इसको 1 पेज राइटिंग डेली लिखवाइए। ये कार्य किससे करवाते हैं? हम पेरेंट्स से करवाते। हमने एक सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, बच्चा नहीं पढ़ता है तो इसके लिए चलो हम स्कूल में पढ़ा ही रहे, क्लास में पढ़ा रहे हैं, इनके माता पिता को भी ज्ञान होना चाहिए। हम डायरी में नोट लिख देते हैं कि बच्चे से 1 पेज हिंदी अवश्य पढ़वाएं। तो पढ़वाने का कार्य हम जब खुद ना करके हमने किसको करवाया है? पेरेंट्स से। तो जब हमारे मन में जागती है कि एक भावना कार्य करवाना है तो उसको प्रथम प्रेरणा कहते हैं, और जिस कार्य को हम करवाते हैं दूसरे से उसको कहते हैं प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणा। तो हम द्वितीय प्रेरणा के रूप में ही कार्य को करते हैं। व्याकरण में जो हमारे पास पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम द्वितीय प्रेरणा को ही लेते हैं। तो प्रेरणा कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे से कार्य करवाता है। प्रेरणार्थक माने प्रेरणा देकर किसी और से कार्य करवाना। ठीक है। मोहन ने गुंडों से कुत्ते को भगवाया। तो ये क्या है? भगवाना कार्य में क्या है? दूसरे से कार्य किया गया है। लक्ष्मण ने रावण से कुंभकर्ण को भगवाया। तो ये क्या है? जो कार्य खुद न करके दूसरे से कार्य कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर है अध्यापक ने छात्रों को पिटवाया। अध्यापक यहाँ पर है पढ़ा रहा है, देखा बहुत ही नोटी बच्चा है, नहीं समझ में आ रहा है, बात सुनता नहीं है, होमवर्क भी नहीं करता है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, क्लास में शोर भी मचा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। बोले इस बच्चे की ज़रा जो है ये बहुत ही बदमाश हो गया है, इसकी थोड़ा देख लो। तो ये जबकि गलत है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये अधिकतर होता है। अध्यापक ने छात्रों को पिटवाया। ये आपको जो है यहाँ पर देखते हैं कि अध्यापक है, छात्र हैं और इनके द्वारा इन्होंने कार्य को करवाया।
ठीक है, तो ये है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा होती है, तीसरी है आपकी नाम धातु क्रिया। जैसे बच्चों इनके नाम हैं वैसे ही इनकी क्रियाएं भी होती हैं। जैसे हमने कहा ये होते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, कि जैसे हम कहें तो विशेषण भी आता है इसमें। और जैसे ये शब्द है हाथ है, बात है, बन, अपना है, तो ये सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से शब्दों की रचना होती है, इसीलिए इनको नाम धातु क्रिया के रूप में जाना जाता है। जैसे हाथ शब्द है, हाथ का हथियाना, बात का बतियाना, सर्वनाम में अपना का अपनाना, गर्म का गरमाना, तो ये शब्द क्या होते हैं आपके नाम धातु क्रियाएं होती हैं। एक ध्यान, अभी आपको एक चीज़ और समझाएंगे इसमें आपको। पहले आप अपना ध्यान रखिए कि नाम धातु क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण से बनती हैं और उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये आपने चित्र देखे यहाँ पर, ये देखिए हाथ से हथिया रहा है, ये चीज ले रहा है, बतिया रहा है, किसी और से अपना रहा है, किसी चीज़ को अपनाने का कहा जाता है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि जब कोई भी कर्ता एक कार्य को करने के बाद दूसरे कार्य को करता है तो उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। बच्चा रो रो कर सो गया, सो गया से पहले क्या काम किया उसने, बच्चे ने रोने का काम किया, तो रोकर, बच्चा रोकर सो गया। सीता गाना गाते गाते सो गई, तो गाना गाते सोने से पहले उसने क्या किया, गाना गाया, उसको देखकर सो गई। तो मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया का कार्य करते हैं उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसके कार्य भी है। ये यहाँ पर देखो बच्चा दिखाया गया, मुख्य क्रिया है, सो गया है, लेकिन सोया कैसा है, पहले रोया, भूख लगी थी बच्चों को, सो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अनुकरणात्मक शब्द। अब आपने देखा कि जैसे हमने हाथ से हथियाना कहा था, बात से बतियाना कहा था, अपना से अपनाना कहा, वहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें, वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से वो शब्दों की रचना होती है, उन क्रियाओं की रचना होती है। लेकिन यहाँ पर ये ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द। जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या करता है, हिननाना, हिननाना शब्द क्या है आपका, ध्वन्यात्मक है। थपथपाना, ये भी क्या है आपका अनुकरणात्मक शब्द है। जब एक के बाद जो है फटाफट आप बोलते चले जाते हो तो उसमें जो है आपका ये अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। एक शब्द के बाद दूसरा, धड़धड़ाना, धड़धड़ा के कक्षा में आ जाना, धड़धड़ाना भी क्या हो जाएगा आपका, अनुकरणात्मक शब्द हो जाए, एक ही शब्द को रिपीट किया जाता है। इसके बाद है प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के उपयोग के दो भेद होते हैं। जैसे ये है सामान्य और दूसरा है स्वतंत्र। पहले में स्वतंत्र वाक्य होता है कि मैं पढ़ता हूँ, सामान्य कार्य हो रहा, कोई उसमें कोई आना जाना ना नू कुछ भी नहीं है, मैं सोता हूँ, स्वतंत्र वाक्य हूँ। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, ये भी आपका स्वतंत्र वाक्य हो गया है। तो इसके बाद जो है इसमें ये स्वतंत्र वाक्य में हो गया आपका, एक मैं पढ़ रही हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, ये दोनों आपको आपके रचना के आधार पर आते। सहायक क्रिया होती है जब दो क्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं, दो क्रियाएं एक साथ में कार्य करती हैं, वहाँ पर मुख्य क्रिया जैसे यहाँ पर है कि सहायक क्रिया, रहा हूँ ये क्रिया है, और पढ़ना भी क्रिया। ये शब्द जो है आपका, ये देखिए आपको ये शब्द क्या है आपका, पढ़ना शब्द है, और दूसरा क्या है आपका, ये मुख्य सहायक क्रिया हो गई। तो सहायक क्रिया हो गई पढ़ना, और रहा हूँ, दो क्रियाएं एक साथ में आ गई हैं, इसलिए इसको जो है हम कहेंगे सहायक क्रिया के रूप में। राम पढ़ रहा है, सीता गाना गा रही है, ऋतिक ने गाना गा लिया, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हम जो है आपको सहायक क्रिया के रूप में जानते हैं। क्रिया का संपूर्ण नक्शा जो है, आप लोगों को लगता है कि क्रिया है, आपको सामान्य रूप में समझा दिया गया है, इसलिए कि इसके साथ में आपको और भी इसका अध्ययन करना है, तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे बच्चों। क्योंकि जितनी भी संज्ञाएं आती हैं, जब आपके पास एक साथ में सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। क्रिया का संपूर्ण भाग जो है आपके ये है। पहला है अकर्मक क्रिया,
कर्म के आधार पर वाक्य के क्रिया के भेद, एक हो गया अकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जो बाद में जो है वाचक के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। फिर होता है आपका कम, इसमें दूसरा है क्रिया का आधार, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, जिसमें संयुक्त क्रिया होती है, दो धातुएं एक साथ कार्य कर रही हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती है। दूसरे में आपका आता है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, दूसरे से कार्य को करवाता है, वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषणों के द्वारा बनती है, इसलिए इसको नाम धातु क्रिया के रूप से जाना जाता है। जैसे हाथ शब्द है, हाथ आपका संज्ञा शब्द है, तो हाथ से हथियाना हो गया, बात से बतियाना हो गया। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जो भी हैं ये सब इनसे परिवर्तित होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है किसी क्रिया को कर्ता जब किसी कार्य को करने से पहले दूसरा भी कार्य करके आता है। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़कर स्कूल गया, तो बच्चा स्कूल गया, पहले स्कूल जाने से पहले उसने क्या किया, पुस्तक को पढ़ा। अनुकरणात्मक शब्द ध्वन्यात्मक शब्द कह लेते हैं, जैसे घोड़ा है हिनहिनाना, धड़धड़ाना। तो ये शब्द जो होते हैं आपके रचना के आधार पर होते हैं। प्रयोग के आधार पर सामान्य वाक्य और सहायक वाक्य होता है। प्रयोग के आधार पर सामान्य होता है मैं पढ़ती हूँ, और प्रयोग के आधार पर मैं किताब पढ़ती हूँ। दो वाक्य हैं, दोनों अलग स्वतंत्र हैं। एक स्वतंत्र मैं पढ़ रही हूँ, मेरे ऊपर कोई वो नहीं, दूसरे कोई काम नहीं है, केवल एक ही कार्य को मैं कर रही हूँ, इसलिए इसको कार्य को कर रही हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा समरी आप देख लीजिएगा बच्चों, इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि यह क्रिया के भेद है, क्योंकि अब इसके बाद पद परिचय आने वाला है। एक विशेषण का करने के बाद हम आपको पद परिचय कराएंगे, जिसमें आपको इन सब भेदों को लिखना होगा, क्योंकि परीक्षा ये पूछ के नहीं आएगी कि आपके पास यही है, आपके पास सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपको इस सब चीज़ को, सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है, समझना है, पढ़ना है। इसके बाद है आपका, चलो देखते हैं क्या क्या आपने पढ़ा है इसमें। यह मास्टर शुद्ध से क्रिया का संपूर्ण मैट्रिक। पहला है क्रिया, क्रिया के कितने भेद हुए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उत्तर किसको मिला है, पर जब क्रिया से आप प्रश्न करेंगे कि किसने कार्य को किया, को चिन्ह आएगा, तो उससे आप जो है सकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे। अगर क्या और किसको कह करके आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं मिलता है, तो आपका अकर्मक क्रिया हो जाती है। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं एक साथ में आती हैं, दो क्रियाएं, दो धातु एक साथ में आते हैं, दोनों धातु पूरा कार्य वाक्य को पूरा करती है। प्रेरणार्थक क्रिया में कोई भी व्यक्ति भी जो है अपने आप काम नहीं करता है, बल्कि दूसरे से काम करता है, तो वहाँ पर आपके प्रेरणा देकर कार्य हो गया। नाम धातु में संज्ञा आना धातु, ये जो है आपका आना लगा करके ये आपका नाम धातु क्रिया बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण से जो है आपकी पूर्व क्रियाएँ बनती हैं। पूर्वकालिक क्रिया में पहले जो कर्ता होता है वो पहले कार्य को कर लेता है, उसके बाद दूसरा कार्य करता है। जैसे बच्चा रोकर सो गया, पहले वो रोया, उसके बाद उसने दूसरा काम क्या किया, सो गया, तो ये आपका दोष। अनुकरणात्मक ध्वनियों का बार बार प्रयोग करना, जैसे हमने कहा हिनहिनाना, अपनाना, ये शब्द क्या है, आपके ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं, जब एक ही शब्द को दोहराया जाता बार बार। उसके बाद है आपका सामान्य क्रिया, एक क्रिया, ये है आपका प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हुए, एक हो गया सामान्य और एक हो गया आपका सहायक। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, एक हो गया मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, ये जो है आपका सामान्य वाक्य हो गया, और सहायक के रूप में सपोर्ट करता मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना एक क्रिया और आ गई, इसलिए इसको प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद हो जाए, इसके सामान्य और सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ज्ञान परीक्षण है, बहुविकल्पीय प्रश्न। चलो आप देखते हैं बच्चों, आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना आप समझ रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आप देखिएगा। अब ये है ज्ञान परीक्षण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अब है निम्न में नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन है ए पढ़ता हूँ, बी गाकर सो गया, सी पिटवाना, डी अपनाना। कौन सा उत्तर इसमें सही उत्तर होगा, आंसर बताइए आप। 1 2 3, टाइम अप हो रहा है। अपनाना, उत्तर क्या है, अपनाना। प्रश्न 2 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। निम्न में प्रेरणार्थक, इसमें कई है, इसमें एक प्रेरणार्थक क्रिया भी है, वो नहीं है। तो इसमें देखिए, धड़धड़ाना, पी लिया, चलवाना, हिननाना, कौन सी प्रेरणार्थक नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी नहीं है, पी लिया। इसके बाद ये आ गया तर्क के आधार पर क्या है, इसको पी लिया। कार्ड 3,
निम्न प्रश्नों में पूर्वकालिक क्रिया है शर्माना, पी लिया, पढ़ता हूँ, गाकर सो गया। पूर्वकालिक क्रिया आपकी गाकर सो गया। व्यवहारिक अनुप्रयोग कर्म सकर्म विश्लेषण। ये मेरे घर के पास पेड़ है, स्थिति का बोध कर रहा, कोई कर्म नहीं है, अकर्मक है। मैंने पाठ को पढ़ लिया, कर्म मौजूद नहीं है, सकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ा करके आपने प्रश्न किया। घर से निकलते ही खाली घड़ा मिला, क्या मिला, घड़ा मिला, सकर्मक क्रिया हो गई है। घर से निकलते पके आम खाए, आम कर्म हो गया, मौजूद है, सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साफ़ सुथरी वीडियो है, आपने अच्छे से देखा होगा। ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। आपको चैनल अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको अवश्य पढ़ें। ओके, शुभाशीष, खुश रहो।